With the name of Allah Almighty, today the topic is The Huntsman from Poetry B. Edward Lowbury. Edward Lowbury. सारे कहें? Edward Lowbury. ओके. इस पोएम के अंदर राइटर बताता है कि कागवा नामी एक शिकारी है जो जंगल में शेरों का शिकार करता है. एक दिन वो बोलने वाली खोपड़ी को देखता है. जंगल में खोपड़ी है स्कल, लेकिन जादुई बात यह है कि वो खोपड़ी बोलती है. कागवा जब उस खोपड़ी से पूछता है कि ऐ खोपड़ी तू यहाँ कैसे पहुंची, खोपड़ी बताती है कि मेरा बोलना मुझे यहाँ ले आया. ये कागवा बड़ा हैरान होता है और बादशाह के पास जाता है यह हैरान कुन खबर देने के लिए. बादशाह खबर सुनता है और कहता है कि दो मुहाफिज इसके साथ जाओ, और खोपड़ी अगर बोल रही हो तो ठीक है, खोपड़ी अगर ना बोल रही हो तो कागवा को वहीं पर मार देना. वो सारे मुहाफिज और कागवा वो जंगल में रवाना हो जाते हैं खोपड़ी को तलाश करने के लिए, और दिन रात घूमते हैं जंगल में. खोपड़ी कहीं नहीं मिलती. आखिरकार उनको एक जगह पर खोपड़ी मिल जाती है. आगे क्या होता है आइए देखते हैं पोएम में. कागवा, सुनिए, कागवा हंटेड द लायन. कागवा शेरों का शिकार करता था. थ्रू बुश एंड फॉरेस्ट वेंट ए स्पेयर. झाड़ियों में से, जंगलों में से उसका नेजा घूमता रहता था. यानी कि वो 24 आवर सर्विस देता था, शिकार पर ही रहता था. वन डे, एक दिन, ही फाउंड द स्कल ऑफ अ मैन. उसने एक आदमी की खोपड़ी देखी. एंड सेड टू इट, और खोपड़ी से कहा, हाउ डिड यू कम हेयर. इन्वर्टेड कामा में है. किसकी बात है ये? कागवा की. कागवा के मुंह से ये बात निकली. हाउ डिड यू कम हेयर. ऐ खोपड़ी तू यहाँ कैसे पहुंची. द स्कल ओपन इट्स माउथ. स्कल ने अपना मुंह खोला. एंड सेड, और कहा, इन्वर्टेड कामा में क्या कहती है खोपड़ी, टॉकिंग ब्रॉट मी हेयर. मेरा बोलना मुझे यहाँ ले आया है. कागवा हरिड होम. कागवा घर की तरफ गया जल्दी से. वेंट टू द किंग्स चेयर, और बादशाह की कुर्सी पे चढ़ गया. कुर्सी पे चढ़ गया था, अच्छा, कुर्सी के करीब जा पहुंचा था, ठीक है. एंड स्पोक, और बोला, इन्वर्टेड कामाज में, इन द फॉरेस्ट आई फाउंड अ टॉकिंग स्कल. मैंने जंगल में एक बोलने वाली खोपड़ी देखी है जनाब. द किंग वॉज साइलेंट. बादशाह खामोश रहा. देन ही सेड स्लोली. फिर बादशाह ने आहिस्ता से कहा, नेवर सिंस आई वॉज बोर्न ऑफ माय मदर. जब से मैं पैदा हुआ हूं अपनी माँ की कोख से जब से पैदा हुआ हूं, हैव आई सीन, ना तो मैंने देखी, और हेard, ना सुनी, ऑफ अ स्कल, कोई खोपड़ी, विच स्पोक, जो बोलती हो. जब से मैं पैदा हुआ हूं ना तो मैंने सुना है और ना देखा है कि कोई खोपड़ी. किबला, हेलो, क्या कहा है बादशाह ने? वेरी गुड, शाबाश. द किंग कॉल्ड आउट हिज गार्ड्स. किंग ने अपनी बीवियां बुला ली. टू ऑफ यू गो. गार्ड बुला लिए, अच्छा. मैं एक्चुअली बादशाह खुश हो गया कि हाँ जी, उसने कहा बगम वो खुश हुआ. अच्छा, बादशाह ने अपनी बीवियां बुला ली. टू ऑफ यू गो विद हिम, और कहा तुम में से दो इसके साथ चले जाओ, कागवा के, ताकि ये मौज करे. एंड फाइंड अ टॉकिंग स्कल. किंग ने कहा कि दो गार्ड्स, तुम अपने मुहाफिजों को कहा तुम दो इस कागवा के साथ चले जाओ. एंड फाइंड द टॉकिंग स्कल, और वहां पर बोलने वाली खोपड़ी को तलाश करो. बट इफ हिज टेल इज अ लाई, लेकिन अगर इसकी कहानी झूठी निकले, टेल का मतलब झूठी निकले, एंड स्कल स्पीक्स नो वर्ड, और अगर खोपड़ी एक लफ्ज भी ना बोले, दिस कागवा हिमसेल्फ मस्ट डाई, तो इस कागवा को वहीं के वहीं मर जाना चाहिए. यानी कि इसको वहां मार डालना अगर ये झूठा निकले तो.
दे रोड इनटू द फॉरेस्ट, वो जंगल में घोड़ों पर सवार हो गए, घोड़ों पर सवार हो गए। फॉर डेज एंड नाइट्स दे फाउंड नथिंग, दिन रात उनको कुछ भी ना मिला। एट लास्ट दे सॉ द स्कल, आखिरकार उन्होंने खोपड़ी देखी। कागवा सेड टू इट, कागवा ने खोपड़ी से कहा, हाउ डिड यू कम हियर, ऐ खोपड़ी बता तू यहाँ कैसे पहुंची। वहीं पहले वाला सवाल। द स्कल सेड नथिंग, लेकिन खोपड़ी कुछ भी ना बोली। कागवा इम्प्लोड, इम्प्लोड का मतलब है मिन्नत समाजत करना। कागवा ने मिन्नत समाजत की। बट स्कल सेड नथिंग, लेकिन खोपड़ी कुछ ना बोली। द गार्ड सेड, और फिर मुहावजों ने कहा, नील डाउन ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब झुक जाइए अब। दे किल्ड हिम विद स्वॉर्ड एंड स्पेयर, और उन्होंने मार डाला इस कागवा को किसके साथ, नेज़े और तलवार के साथ। देन द स्कल ओपन्ड इट्स माउथ, फिर स्कल ने, जब वो आदमी मर गया कागवा, तो फिर इस खोपड़ी ने अपना मुंह खोला और कहा इन्वर्टेड कामाज में, स्पीच है खोपड़ी की, हंट्समैन हाउ डिड यू कम हियर, बताओ हंट्समैन तुम यहाँ कैसे पहुंचे। एंड द डेड मैन आंसर्ड, और मुर्दा कागवा ने जवाब दिया, टॉकिंग ब्रॉट मी हियर, मेरा बोलना मुझे यहाँ ले आया है। तो इस पोएम के अंदर वैसे बहुत अच्छा एक्सप्रेशन था अभी जो मैंने नोट किया है, बिल्कुल सेम यही चीज़ मैं कहने लगा था जो हमने दिया है। कुछ लोग हंसे हैं, मुस्कुराए हैं, कुछ लोगों के मुंह से इसकी आवाज़ भी आई है ना, ठीक है, अफसोस की भी, पछतावे की भी। गुड, इसको कहते हैं सिक ह्यूमर। मज़ा भी होती है लेकिन दुख भी उसमें होता है, इसे कहते हैं सिक ह्यूमर। ओके, जिसका एक्सप्रेशन आपने बेहतरीन दिया है। आइए क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिए और रेफरेंस कंटेक्स्ट के लिए एक्यूट इंग्लिश वर्स बाय एम के भुट्टा, बाय शरीफ आदमी भी कह सकते हैं आप। अच्छा, ओके, कंटेक्स्ट इन दिस पोएम, इस पोएम में पेज नंबर है 25। क्लियर है? बुक कहाँ है भाई? आप ये लें, आप जरा करीब होके बैठे ना, गुलाम अली शरीफ आदमी के साथ देर हो जाएगी मेरा बेटा, पहले ले। नहीं, मेरे पास इधर से भी है। ओके, तो नुमान की मोहब्बत में हमने बुक पकड़ ली, वगैरह तो हम नीचे से बुक निकालते हैं। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट कन्वेज, पोएट कन्वे करता है, हमें बताता है, हमें दिखाता है, हम तक पहुंचाता है इनसाइट, गहरी नज़र, कि गहराई में चीज़ें कैसी होती हैं। एंड फोरथॉट, और हमें बताता है दूरंदेशी के बारे में। इनसाइट एंड फोरथॉट के बारे में हमें कोई ख्याल पेश करता है कि इंसान को ज़रा गौर से देखना चाहिए, किसी चीज़ की, किसी बात की गहराई को नोट करना चाहिए, और इंसान को दूरंदेश होना चाहिए, कि इंसान को देखना चाहिए कि फ्यूचर में किसी चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, नताइज क्या हो सकते हैं। द ग्लोब इज़ फुल ऑफ मैनी फूल्स, दुनिया भरी हुई है बहुत सारे बेवकूफ़ों से। लाइक कागवा, कागवा जैसे बेवकूफ़ों से दुनिया भरी हुई है। दे कैन नॉट बी एज एक्यूट एज किंग्स आर, वो इतने तेज़ नहीं हो सकते जितने के बादशाह होते हैं। कोई बात तो होती है ना कि कोई बादशाह होता है, ठीक है, कोई बात तो होगी ना कि लोग मुझे एम के भुट्टा कहते हैं, कोई बात तो होगी। तो कोई क्वालिटी ज़रूर होती है किस चीज़ में जिसकी बिना पर वो किसी ओहदे पर होता है। तो किंग एक्यूट है, तेज़ है, एक्टिव होता है। कागवा हु इज़ द मास्टर ऑफ सिचुएशन, कागवा जो कि सिचुएशन का मास्टर है, हालात का। ये जो शिकारी होते हैं उनको पता होता है कि कहाँ से आपने बट्टा फेंकना है, परिंदे ने या जानवर ने कहाँ पर भागना है, किस जगह पर जाल या किस जगह पर ट्रैप लगाना है, और पकड़ा जाएगा। ठीक है, ये शिकारी जो कि मास्टर ऑफ सिचुएशन था,
becomes the hunted, ये खुद शिकार हो गया। सर जैसा कि ओल्डमैन ट्रेड से अंदाजा लगा लेता था कौन सी डायरेक्शन मुझे अपनानी है। इसके लिए आप देखें कोयलोपल नहीं, एप्टोक्लेप्टो मूवी, आपको अंदाजा लगेगा कहाँ पर शिकार ने आना होता है, कहाँ से भगाना होता है, कहाँ जाके लगती है। एप्टोक्लेप्टो जिसने देखी है दिल को थाम के देखे, आपने देखी है, जिंदाबाद, बड़ी बहादुर लड़की हो, सारी देखी। उसको देखना वाकई बहादुरी का काम है, उसको देखना बहादुरी का काम है। सिर्फ बहादुर लोग उस मूवी को देख सकते हैं। और दिन को देखें, रात को भी ना देखें। रात को करना सारा मोहल्ला आपने जगा देना चीखे मार मार के, हैं वहां पर जब वहां पर बंदे का दिल निकाला जाता है तो बंदा अपने दिल को देख रहा होता है कि उसका दिल बाहर आ गया है। ओके, लेकिन उस मूवी से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और आप वाकई शरीफ आदमी बन जाते हैं अगर गौर से देखेंगे तो। He found a talking skull in the wood, उसने जंगल में एक बोलने वाली खोपड़ी देखी, and disclosed the story before the king, और जाकर कहानी उसने डिस्क्लोज खोल दी बादशाह के सामने, and led to his own death, और उसको अपनी ही मौत का उसने बंदोबस्त कर लिया या अपनी मौत की तरफ चल दिया। The vocabulary explanation, the vocabulary of these lines is very simple, इन lines की vocabulary बहुत सादा है and common और आम है, may well be termed as, कहा जा सकता है a masterpiece, कि ये एक शाहकार है। It suits to the theme of the poem, और ये पोएम के थीम को भी सूट करती है ये लैंग्वेज। क्या है पोएम का थीम? ब्रीविटी इज द soul of wit, इख्तिसार जहानत की रूह है। जो शख्स जितना ज़हीन होता है वो उतना मुख्तसर होता है, थोड़ा कलाम करता है। कमेंट्स, द ड्रामेटिक पोएम द हंट्समैन इज फुल ऑफ सस्पेंस, ये ड्रामेटिक पोएम फुल ऑफ सस्पेंस है, तंज से भरी हुई है, तंज, आयरनी, फिर इसका मतलब तंज से भरी हुई है। वर्ल्डली विजडम, जब एमए में आएंगे तो बताऊंगा आयरनी और स्टायर में डिफरेंस है, फर्क है। विजडम जहानत से भरी हुई है, एंड सिक ह्यूमर, और सिक ह्यूमर से भरी हुई है। ओके, यानी कि बीमार किस्म का मजा है इसके अंदर। ओके, नाउ क्रिटिकल एप्रिसिएशन इज ओवर देयर। The dramatic poem The Huntsman is full of suspense, satire, irony, worldly wisdom, and sick humor. In this poem, the poet conveys insight and forethought. The globe is full of many fools like Kagwa. They cannot be as acute as kings are. The kings preserve their place by continuous and macroscopic judgment. किंग अपने मकाम को कायम रखते हैं, कैसे? मुसलसल और बारीक बीन जजमेंट के साथ हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। ओके, कि माशरे में कहीं कोई चीज़ ज़्यादा फेमस ना हो जाए, कहीं किसी शख्स की अहमियत बढ़ ना जाए, तो हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। Thus, in this poem, इस पोएम के अंदर तहम किंग स्टैंड्स फॉर विजडम एंड फेट, बादशाह जो है सिंबल है, स्टैंड फॉर सिंबल है, अलामत है किस चीज़ की? जहानत की और किस्मत की। एंड कागवा सिंबलाइजेज फुलिशनेस एंड मोर्टेलिटी, और कागवा सिंबलाइज करता है कि किस चीज़ को? बेवकूफ़ी को और फना को, फानी होने को। कागवा हु इज़ द मास्टर ऑफ सिचुएशन, कागवा जो कि सिचुएशन का मास्टर है, बिकम्स द हंटेड, वो शिकार हो जाता है। ही फाउंड अ टॉकिंग स्कल इन द वुड,
उसमें जंगल में एक औरत देखी एंड डिस्क्लोज द स्टोरी। वो औरत की खोपड़ी थी भाई, ठीक है, औरत ही मरवाती है। बोलो कागवा तो भोला भाला मरता। उंगली किसने दी थी? अच्छा, तो ये औरत की जो खोपड़ी थी वो देखी उसने जंगल में एंड डिस्क्लोज द स्टोरी बिफोर द किंग, और जाकर उसने ये कहानी किंग को बता दी एंड लेड टू हिज ओन डेथ, और बेचारा मौत मर गए। बड़े खुश हैं आप लोग कसम से। द पोएम हैज़ मैनी मॉरल लेसन्स, इस पोएम के कई मॉरल लेसन्स हैं। फर्स्टली, नेवर स्पीक एनीथिंग अनलेस आस्क्ड, कि उस वक्त तक मत बोलो जब तक आपसे पूछा ना जाए। आस्क्ड फॉर, जब तक पूछा ना जाए। एंड नेवर स्पीक मच बिफोर डिक्टेटर्स, जालिमों बादशाहों के सामने ज़्यादा मत बोलो। सेकेंडली, वी शुड बी केयरफुल अबाउट आवर कन्वर्सेशन एज शेक्सपियर रिमार्क्स, हमें बड़ा ख्याल करना चाहिए अपनी गुफ्तगू के हवाले से, जैसे शेक्सपियर ने कहा था, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स आर द बेस्ट मैन, चंद अल्फाज वाले आदमी बेहतरीन आदमी होते हैं। कम से कम फेसबुक पर कोटेशन ही डेली एक अपलोड कर दिया करें, कुछ स्टेटस ही आपका पता चले कि आपका ये स्टेटस जा रहा है, आज ये कोटेशन पढ़ रहे हैं। आप करते हैं? कर दिया करें, एक कोटेशन कर दिया करें, और बाकी तमाम लोग लाइक लुइक भी दिया करें उस पर। मेरी फेसबुक है लेक्चरर MK भुट्टा, वेरी सिंपल है। हाँ, मेरे भी बस थोड़े से दोस्त हैं उस पर, तकरीबन कुछ 900 हैं मेरे ख्याल में। ये तो मेरे दोस्त हैं। ओके, देखें तो फेसबुक पर आएँ, टच में रहा करें, और वहाँ पर कोटेशन अपनी अपलोड किया करें। कोई बात आपने ये पढ़ी, वॉइस अपनी रिकॉर्ड छोड़ दिया करें वहाँ पर, कोई छोटी सी मूवी बना दिया करें। मतलब है लाजमी नहीं कि आप नज़र आएँ, तस्वीरें आगे लगा के, कोई बात अच्छी आप सीखते नहीं हैं डेली, जो सीखते हैं ये बात कहा करें आप वहाँ पर, ठीक है। आप कहा करें फ्रॉम द डेस्क ऑफ भुट्टा एकेडमी, आप कह दिया करें। उसके बाद आप अपनी बात कहा करें कि ये अपना पेन नेम रखें, अपनी आइडेंटिटी ये ना रखें जो है, कोई पेन नेम रखें कि ये वो पेन नेम से आप बोला करें। डेली आपके सुनने वाले होंगे, हम सुनेंगे, हम लाइक करेंगे, और बहुत सारे लोग हैं, पता चलेगा, और लोग भी अपलोड करते हैं चीज़ें, आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये मॉडर्न चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो हम अच्छे और ज़्यादा पढ़े लिखे कंसीडर होंगे ना। तो ये अब सोर्स ऑफ स्टडी हो गया है ना, ये फेसबुक हो गया या यूट्यूब हो गया। मैं खुद यूट्यूब के बगैर स्टडी नहीं कर सकता, मेरे सबसे बड़ी स्टडी बुक यूट्यूब है और गूगल है। मैं काफ़ी अर्सा हो गया मैंने बुक्स नहीं ली, क्यों ले बुक्स, एक फैसिलिटी अवेलेबल है। ओके, मैं कहना चाहता हूँ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स आर द बेस्ट मैन, थोड़े अल्फाज वाले आदमी जो हैं वो बेहतरीन आदमी हैं। थर्डली इट टेल्स, और तीसरी बात इस पोएम से पता चलता है, टू नॉट मेक हेस्ट, कि जल्दबाजी मत करें। एंड फोर्थली, मैन्स फुलीज एंड अपसर्डिटीज, इंसान की बेवकूफ़ियाँ और नादानियाँ, सिर्फ दानियाँ नहीं कहना, नादानियाँ। वैसे तुम्हारा नाम नादानियाँ ही रख दे, जिस तरह के इसके एटीट्यूड और रवैये हैं ना, इसका नाम तो बस डल गया, इसका नाम है जी नादानियाँ। तो मैन्स फुलीज, इंसान की बेवकूफ़ियाँ, एंड एब्सर्डिटीज, और नादानियाँ, ऑलवेज लेड टू डिस्ट्रक्शन, वो हमेशा तबाही की तरफ ले जाती हैं। द वोकैबुलरी ऑफ द पोएम इज़ वेरी सिंपल एंड कॉमन प्लेस, कॉमन सादा है, वोकैबुलरी का मतलब अल्फाज का चुनाव सादा है। मे वेल बी टर्म्ड एज मास्टरपीस, इसे कह सकते हैं ये एक शाहकार है। इट सूट्स टू द थीम ऑफ द पोएम, ये पोएम के थीम को सूट करता है। बस। अच्छा, आखिर में एक लफ्ज़ और भी लिखा है, ब्रीविटी इज़ द साउल ऑफ विट शेक्सपियर, इख्तसार जहानत की रूह है।
लेकिन मैं कहता हूँ, मेरा कुलिया कुछ और है। मैं कहता हूँ साइलेंस इज़ अ फुलिश वर्च्यू। मैंने अपनी किताब में कहा था साइलेंस इज़ अ फुलिश वर्च्यू, कि खामोशी बेवकूफ़ाना किस्म की नेकी है। शेक्सपियर कितना अच्छा है। हमने कहा साइलेंस इज गोल्ड, खामोशी सोना है, खामोश रहना चाहिए हैं। मैंने कहा साइलेंस इज अ फुलिश वर्च्यू, कि खामोशी तो बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ाना किस्म की नेकी है कि खामोश बैठे रहो। आपकी पर्सनैलिटी का दूसरे को अदराक कैसे होगा? फिर मैं क्लास में हूँ, मैं खामोश रह जाऊँ, मैं आपको कुछ ना बताऊँ। लेकिन शेक्सपियर देखे कितना एप्रोप्रिएट है 17वीं सेंचुरी में। ये शेक्सपियर की खूबी है। उसने कहा ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट, इख्तसार, खामोशी नहीं, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, चुप नहीं कराया उसने बंदे को। ये शेक्सपियर का कमाल होता है कि वो बिल्कुल ठीक होता है। ओके, मैं जज्बात में आया तो मैंने कहा साइलेंस इज अ फुलिश वर्च्यू, वो आया उसने कहा साइलेंस इज गोल्ड। लेकिन शेक्सपियर को जब जाके पढ़ा, वो 17वीं सेंचुरी में बैठा हुआ है, उस वक्त वो कह के चला गया, उसने कहा मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स आर द बेस्ट मैन। शेक्सपियर की क्वालिटीज का यूं अंदाजा लगाया जाता है। ओके, इसलिए वो बड़े कद का है। जी जी, नाइस ऑफ यू।